हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। आज से हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बैच राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके लिए ऑल एग्जाम में भी यूजफुल रहेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का बैच आज से स्टार्ट होने वाला है और ये बैच पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में से हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए या ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। देखिए गाइज, जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो देखते हैं, क्या भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो देखिए, इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है वो मैं बताती हूँ। हमारा भारत उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन चुका था। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ संशोधन करके समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी 1895 में। तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, बाल गंगाधर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1895 में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इसको संविधान का जनक माना जाता है। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो संविधान का जनक किसे माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने संविधान की मांग रखी थी। संविधान की मांग रखी थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन 1836 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में हुई थी। सन 1836 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में हुई थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, कानपुर में हुई थी, क्या मुंबई में हुई थी, लाहौर में, या फिर फैजपुर में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फैजपुर में। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग हुई थी 1936 में। और किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 में फैजपुर में हुए अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान गठन की मांग रखी थी। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ये हमारे ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर है दूसरा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सभा की गठित की मांग कैबिनेट मिशन 1946 है। इसमें कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। ठीक है, सदस्य थे 3। इन्होंने 1946 में आया था और इसमें 3 सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा गठित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा संवैधानिक अधिनियम है जो मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था। देखिए हमारे ऑप्शन है, पहला है भारत शासन अधिनियम 1892,
दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1902, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 या चौथा है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 इसमें आपका सही आंसर होगा। और एक और मोंटेग्यू घोषणा, मोंटेग्यू ने अगस्त घोषणा भी की थी। अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी? मोंटेग्यू के द्वारा। अगस्त घोषणा मोंटेग्यू के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से हटाकर केंद्र में कर दिया गया। ठीक है। केंद्र में कर दिया। देखिए एक बार मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की प्रणीति था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किया गया था और द्वैध शासन लागू किया था, जो आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से हटाकर केंद्र में कर दिया गया। ठीक है। और मोंटेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा भी की गई थी। ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र और प्रांतों में ये अलग अलग है। अगर आपसे पूछे कि प्रांत में, तो आपको 1919 लिखना है, और अगर पूछे कि केंद्र में किसके द्वारा, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो देखते हैं। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है। अगर आप में केंद्र के बारे में पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था या स्थापित किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1935 के द्वारा। अगर पूछा जाए प्रांत में, तो प्रांत में होगा 1919 के द्वारा। अभी मैंने आपको पिछले आंसर में आपको बताया था कि प्रांत में 1919 के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था, जो 1935 के द्वारा प्रांतों से हटाकर केंद्र में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक था? रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक था? तो ये हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन है पहला बंगाल तक, दूसरा मद्रास तक, तीसरा है बंबई तक या चौथा है ये सभी। क्या इन सभी तक था या फिर इनमें से एक है? तो ये देखते हैं, इनमें से एक ही है बंगाल तक। बंगाल हमारा राइट आंसर है। जो उच्चतम न्यायालय था उसका क्षेत्राधिकार सिर्फ बंगाल तक था। ठीक है। एक रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताऊं तो रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना 1773 में हुई थी। 1773 में की गई थी। ठीक है। ये देखिए हमारा आगे का है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया? किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया था? व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया था? देखते हैं। ये हमारे ऑप्शन है, पहला है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, तीसरा है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा या चौथा है 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें है व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पृथक किया गया था। ठीक है। आपका दूसरा है जो राइट आंसर है। और पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना की गई थी। एक पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी की गई थी। यदि आपसे आंसर पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना हुई थी 1784 में। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐसा भारतीय मुद्दा था जिसको लेकर ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था। इसका ये भी एक आपका आंसर या क्वेश्चन बनता है कि पिट्स इंडिया कौन सा ऐसा भारतीय मुद्दा था जिसको लेकर ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था? तो वो आपका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ही ऐसा भारतीय मुद्दा था जिसको लेकर ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 का चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 1813 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड ऑकलैंड था, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1813 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग स्वतंत्र बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है। और ये जो लॉर्ड ऑकलैंड है ये सन 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल सन 1836 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं कि हमारी कौन से आंसर सही है और कौन से सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कि ये हमारा राइट आंसर है? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। आपको जिस क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राइट। तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत, मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। ये हमारा राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां थी। 24 तीलियां। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 24 तीलियां थी, 21 तीलियां नहीं थी। तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये भी गलत है। 3:4 नहीं, इसका होगा 3:2। ठीक है, तो पहले का है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक है। और तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? देखिए, ये ऑप्शन है, ए है ऑस्ट्रेलिया से, बी है कनाडा से, सी है यूएसए से, या डी है आयरलैंड से। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड से। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। ठीक है, पर आयरलैंड से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। अगर मूल अधिकार पूछे, अगर आपसे कोई मूल अधिकार पूछे तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से। यूएसए से मूल अधिकार लिए गए थे। ठीक है, ठीक है। यूएसए का फुल फॉर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से हमारे मूल अधिकार लिए गए थे। और कनाडा से
भारत एक संघात्मक राज्य है, ये सब लिया गया था। भारत क्या है? संघात्मक राज्य, यानी राज्यों का संघ है। भारत एक संघात्मक राज्य, ये कनाडा से लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, जिस पर केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। यदि इनमें विवाद हो या फिर दोनों के समान कानून हो तो इसमें मान्य कौन सा होगा? इसमें मान्य होगा संघ का। संघ का सबसे ज्यादा मान्य होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार ये दोबारा से समझा देती हूँ। इसमें पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। और मूल अधिकार पूछा जाए तो मूल अधिकार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया था? भारत एक संघात्मक राज्य, ये लिया गया था, यानी भारत संघ राज्य का संघ है और अधिक शक्ति उस केंद्र में यानी संघ में ही निहित है। ये सब कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? समवर्ती सूची ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची में क्या है? आपको पता है सूचियाँ 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र को बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार है, और ये जो राज्य सूची है इसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि विवाद हो जाए, यदि विवाद हो या फिर उसमें समान कानून हो तो उस पर केंद्र या संघ का अधिक मान्य होगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हमारे ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, दूसरा है 25 जनवरी 1950 को, सी है 26 जनवरी 1950 को, और डी है 24 जनवरी 1950 को। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है देखते हैं। इसमें आपका राइट आंसर है कि भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। और पहली बैठक, जो भारतीय संविधान की पहली बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसकी विषय निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलिखित है? इसमें देखिए ये अनुसूचियां दी गई है, इसमें कौन सी गलत है, यानी कौन सी अनुसूची में सही ऑप्शन दिए गए हैं? तो देखिए 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाएं हैं, ठीक है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 10वीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इसमें गलत है आपका बी है जो गलत है। बी में क्या है? यानी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा नियंत्रण महालेखा आदि को जो वेतन भत्ते पेंशन दी जाती है उनके बारे में उल्लेख है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में उनके बारे में उल्लेख है। देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है? ये जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति। उपसभापति व नियंत्रण महालेखा, ठीक है, नियंत्रण महालेखा।
नियंत्रण महालेखा, इनको जो नियंत्रण महालेखा, इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, पेंशन दी जाती है, वो दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, मैं आपको अनुसूची के बारे में पूरी डिटेल से आगे की वीडियो में बता दूंगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन है जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या अमेरिका से। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? अमेरिका से। अमेरिका से सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित और सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, लिखित भी है, वह सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा। ठीक है, और सबसे पहले लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका से हुआ था। हमारे भारत का संविधान भी लिखित और निर्मित संविधान ही है। ठीक है, निर्मित व लिखित संविधान है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।